and welcome back to our new episode of Learning Basics of Technical Analysis। और आज हम एक नए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे which is known as the bearish flag and pole chart pattern और better known name is inverted flag and pole pattern। तो आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम जब बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल तो मतलब फ्लैग एंड पोल इन 180 डिग्री या उसको फ्लिप कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं inverted flag and pole which is a bearish signal। by bearish I mean कि यहाँ से मार्केट इसका जब भी ब्रेकडाउन देगा तो there is a probability कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। so it is a bearish chart pattern। तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कैसे वो फॉर्म होता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे सडनली नीचे आया और फिर यहाँ पे एक चैनल बनाया, तो इसके अंदर मार्केट ट्रेड करेगा ट्रेड करेगा ट्रेड करेगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे जब ब्रेकडाउन देगा रीटेस्ट करेगा और फिर फॉलो थ्रू मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ, कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हुआ है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे सेल साइड पे। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको टारगेट रखना है। तो प्रीवियस वीडियो में फ्लैग एंड पोल वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने टारगेट और एसएल के बारे में बताया था, राइट। बट अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करते, तो स्टॉप लॉस हमेशा ये अपर चैनल का जो ये हाई है या ये जो चैनल है उस पे आप, ये अपर चैनल का जो हाई बनाया है उसके हाई पे आप एसएल लगा सकते हो। और जो टारगेट है वो इस चैनल के विड्थ का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, या तो इस चैनल के विड्थ का 50% जो है वो आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो। अपना रिस्क मैनेज हमेशा करना जरूरी है, वो हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए प्रॉफिट भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, अपना टारगेट्स आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ये चैनल का विड्थ, या तो और एक्स्ट्रा सेफ होना है आपको तो ये चैनल का जो विड्थ है उसका 50% आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। तो आइए इसको हम चार्ट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। ओके, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल आया है, राइट। यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल आया तो ये हमारा पोल बन गया और यहाँ से हमारा जो फ्लैग है, जो चैनल है, वो फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये वो चैनल फॉर्म हुआ और इसके अंदर देखिए मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ब्रेक डाउन दिया यहाँ से, या तो आप चैनल का जो विड्थ है उसका 50%, मतलब ये जो विड्थ है इसका 50, ये जो हाइट है उसका आप टारगेट रख सकते हो अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो। और एसएल आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं जो लॉन्ग जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो लोग, या तो ये चैनल का जो एग्जैक्ट हाइट है उतना ही वो लोग यहाँ पे टारगेट रखते हैं, या तो फिर ये जो लेंथ ऑफ द पोल है वो हमेशा टारगेट रहता है। बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम आपका टारगेट हिट हो। सो आपको अपना जो रिस्क है उसके हिसाब से आपको मैनेज करना होता है अपने पोजीशन को। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, तो आपको अपने टारगेट्स और अपना एसएल उस हिसाब से मैनेज करना होता है। तो ये तो मैंने आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाया। चलो देखते हैं अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे बेसिस पे अगर दिखा सकता हूँ तो अगर मैं देखूँ तो लेट्स सी कहाँ पे मिलेगा हमको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न।
यहाँ पे कहीं पे तो नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन जस्ट, हाँ, यहाँ पे एक मतलब प्रॉपर तो नहीं बनाया है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, बट एक तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक यहाँ से एक क्लियर कट डाउनफॉल दिख रहा है, स्ट्रेट डाउनफॉल, राइट। और फिर यहाँ से आपको एक वो दिख रहा है, ये तीन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक डॉट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस, राइट। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो पहले इसको हटा देते हैं जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी। हम्म तो अब ये देखिए, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, और यहाँ से एक, जैसे ही ये वाला लो तोड़ा, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है। और ये आप लोग टारगेट रख सकते हैं, आप लोग टारगेट रख सकते हैं, जो इसका विड्थ है वो आप लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, जो कि अचीव हो चुका है। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, रिस्क टेकिंग ज्यादा है, तो आप जो इसका लेंथ है वो आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, राइट। वो आपका टारगेट रहेगा। और एसएल कहाँ पे रहेगा, ये जहां पे लास्ट हाई बनाया था, जहां पे लास्ट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपका एसएल रहेगा। उसके ऊपर यहाँ यहाँ आपका एसएल, ये आपका एंट्री, और ये आपका टेक प्रॉफिट। तो ये होता है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल इंट्राडे पे और लॉन्ग टर्म पे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस पे आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा सकूं रैंडम टाइम फ्रेम्स पे, इस चार्ट मतलब और भी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बट फिलहाल मेरे पास अभी बेयरिश फ्लैग एंड पोल और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल के लिए ये एक एग्जांपल है। तो आप समझ जाइए कि टारगेट हमेशा ये इसका विड्थ रखिए हमेशा, और इसके ऊपर हमेशा एसएल रहेगा। ब्रेकडाउन करने के बाद एक बार रीटेस्ट हो जाने दीजिए इस लेवल पे, और फिर यहां से जब भी प्राइस बिहेवियर दिखता है नेगेटिव बन रहा है और इसका ब्रेकडाउन होता है, तब आप एंट्री करिए। और ये जो विड्थ है वो आपका पहला प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद आप अपना एसएल मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर। या तो आपको पहले टारगेट में ही पूरा प्रॉफिट बुक करना है तो पूरा बुक कर लीजिए, प्राइस के बिहेवियर को और मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को लेके। नहीं तो आप उसको ट्रेल करते करते, ये जो लेंथ ऑफ द पोल है उसका आप फुल टारगेट ले सकते हैं, फुल प्रॉफिट ले सकते हैं, इफ एवरीथिंग इज सपोर्टिंग यू, इवन द सेंटिमेंट्स, ये सबको कंसिडर करने के बाद। तो ये जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट विल ऑलवेज बी योर फाइनल टारगेट। सो दिस इज a bearish chart pattern, and by this example I hope you get an idea ki how to enter into such sell side trade. Thank you for watching this video, and next video में मैं आपके पास एक और नया चार्ट पैटर्न लेके आऊंगा, एंड उसके बाद वाले वीडियोस पे हम बुलिश चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कुछ टाइम बात करेंगे, एंड देन विल फोकस ऑन बेयरिश चार्ट पैटर्न्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ रैंडमली इंडेक्स का एग्जांपल लिया हूँ। डू योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन research, always consult your financial advisor before investing. I'm not a SEBI registered person.
Just a reminder. Thank you.